दिल्ली सेवा बिल अब से कुछ ही देर में लोकसभा में हो सकता है पेश। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है ये बिल। दिल्ली सेवा बिल का एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने किया विरोध। बोले जब अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो तो ऐसा बिल नहीं आना चाहिए। दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला ओवैसी का समर्थन। लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल का विरोध करेगी एआईएमआईएम। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली अध्यादेश को बताया असंवैधानिक। कहा इससे ज्यादा असंवैधानिक बिल देश में पहले कभी नहीं आया होगा। मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा में हंगामा। राज्यसभा में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष को घेरा। कहा चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। मणिपुर पर सच्चाई नहीं लाने दे रहा विपक्ष। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले मणिपुर जल रहा है, नियम 267 के तहत चर्चा हो। मणिपुर से लौटे सांसदों ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को हालात की जानकारी दी। सभी नेताओं ने की मणिपुर पर चर्चा की मांग। विपक्ष के हंगामे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा विपक्ष चर्चा करे, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। केंद्र सरकार पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला। कहा पहले मणिपुर के हालात पर सोचे सरकार, फिर विपक्ष को टक्कर देने पर लगाए ध्यान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। कहा पहले मणिपुर में हिंसा होती थी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते थे। वाराणसी की ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। बोले मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल ज्ञानवापी में क्या कर रहा था। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी की मुस्लिम समाज को नसीहत। बोले ऐतिहासिक गलती पर प्रस्ताव आए, गलती पर मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव लाए। वाराणसी की ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। बोले कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल ज्ञानवापी में क्या कर रहा था। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुस्लिम समाज को नसीहत। बोले ऐतिहासिक गलती पर प्रस्ताव आए, गलती पर मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव लाए। ज्ञानवापी पर बयान के दौरान मुख्यमंत्री योगी की नसीहत। कहा कि देश में रहना है तो राष्ट्र को मानना पड़ेगा, मत और मजहब को नहीं। मुख्यमंत्री योगी के ज्ञानवापी पर बयान का अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने किया समर्थन। बोले मुस्लिम समुदाय को खुद आकर ज्ञानवापी को सौंप देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन का बड़ा दावा। बोले ज्ञानवापी में 350 सालों से हो रही है नमाज। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए बयान को ठहराया सही। कहा मंदिर तोड़कर बनी देश की 90% मस्जिद। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा में किया जमकर हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष को घेरा। कहा चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। मणिपुर पर सच्चाई नहीं लाने दे रहा है विपक्ष। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले कि मणिपुर जल रहा है, नियम 267 के तहत हो चर्चा। मणिपुर से लौटे सांसदों ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को हालात की भी दी जानकारी। सभी नेताओं ने की मणिपुर पर चर्चा की मांग। विपक्ष के हंगामे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा विपक्ष चर्चा करे, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला। कहा पहले मणिपुर के हालात पर सोचे सरकार, फिर विपक्ष को टक्कर देने पर लगाए ध्यान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर अशांति फैलाने का लगाया आरोप। कहा कि पहले मणिपुर में हिंसा होती थी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते थे। दिल्ली सेवा बिल दोपहर 2 बजे लोकसभा में हो सकता है पेश। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये बिल। दिल्ली सेवा बिल का एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने किया विरोध। बोले जब अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो तो ऐसा बिल नहीं आना चाहिए। दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला ओवैसी का समर्थन। लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल का विरोध करेगी एआईएमआईएम। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली अध्यादेश को बताया असंवैधानिक। कहा इससे ज्यादा असंवैधानिक बिल देश में पहले कभी नहीं आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी 430 सांसदों के साथ करेंगे संवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे। यूपी के 42 सांसदों से शाम को मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 41 सांसदों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में संवाद करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुणे दौरे का यूथ कांग्रेस ने जताया विरोध। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक के लगाए पोस्टर्स। कोलकाता में डेंगू को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। मच्छरदानी लेकर विधानसभा पहुंचे थे विधायक। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग, एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एएसआई तिलक राम से विवाद के बाद कांस्टेबल चेतन ने फायरिंग की। जयपुर एक्सप्रेस के एसी कोच नंबर B5 में आरोपी जवान ने 12 राउंड की गोलियां दागी थी। AK-47 जैसी आम गन से की थी फायर। मुंबई जा रही जयपुर एक्सप्रेस की तस्वीरें सामने आई हैं। फायरिंग के बाद ट्रेन के शीशों पर गोली के निशान दिखे। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्कूली छात्रा की बोतल में टॉयलेट भरने पर जमकर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर के अरनिया में एक घुसपैठिया ढेर कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता जवान जावेद अहमद के लिए सर्च ऑपरेशन। परिवार ने जवान के अपहरण का लगाया था आरोप। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आतंकी साजिश नाकाम। जांगम पट्टन के पास बैग में मिला आईईडी बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। सीमा सचिन के घर के गेट पर चिपका नोटिस। घर के मुखिया बोले राशन तक खत्म, कमाई भी बंद, पुलिस नहीं जाने देती बाहर। यूपी के सोनभद्र में कई गांवों में फैला डायरिया, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक, एक बच्ची की मौत। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। जयकारों से गूंज उठा बाबा का द्वार। यूपी के प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के सीएम निर्देश पर काशी, मेरठ, बाराबंकी और अयोध्या में हुई पुष्प वर्षा। राजस्थान के भिलवाड़ा में नदी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। मौके पर लोगों ने उसका रेस्क्यू कर लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, 40 मकान पानी में डूबे। हिमाचल के मनाली में मलबा आने से बढ़ी मुश्किलें। पानी के साथ पत्थर आने से रास्ता हुआ बंद। हिमाचल में आपदा प्रभावितों की मदद से जुटी एयरफोर्स जवान पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। उत्तराखंड के जोशीमठ में बरसाती नाले से गिर रहे हैं पत्थर। लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में दरकते पहाड़ों ने बढ़ाई मुश्किल। बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से हुआ लैंडस्लाइड। मध्य प्रदेश के मुरैना में जोरदार बारिश से पानी पानी हुआ शहर। सड़कों पर जलजमाव होने से मुश्किल बढ़ी। दिल्ली के पास नोएडा में हिंडन नदी का कहर, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। आंध्र प्रदेश के एलुरु में बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटी रेस्क्यू टीम। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।